हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 11 और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। बच्चों जल्दी जल्दी अपनी बुक्स निकालिए एंड बुक में से क्वेश्चन रीड कीजिए। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। 2 किलो शुगर है तो जिसमें चीनी के दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो कितने हैं? 9 इंटू 10⁶। बहुत सारे दाने होंगे ना 1 किलो चीनी में, और ये तो 2 किलो दे रखी है। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। तो इन्होंने पूछा है अगर 2 kg में इतने क्रिस्टल्स हैं तो 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे, और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि अगर शुगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे। हम 1 चम्मच चीनी के दानों को काउंट करें, 1 कटोरी चीनी के दानों को काउंट करें, है ना, तो वो क्रिस्टल्स बढ़ेंगे। शुगर बढ़ेगी तो क्रिस्टल्स बढ़ेंगे, शुगर कम होएगी तो क्रिस्टल्स कम होंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा किसका हो गया? डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने से पहले ये जानना होता है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। सो हमें पता चल गया ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना लिए हैं, और अब हमारे को ये तो पता चल गया कि इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक तो वेट दे रखा है शुगर का, किस चीज़ में दे रखा है? किलोग्राम का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेट ऑफ शुगर, और वेट ऑफ शुगर किस चीज़ में दे रखा है? किलोग्राम में। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में केजी लिख दिया। और दूसरी चीज़ हमें दे रखी है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, कि शुगर में कितने क्रिस्टल्स हैं। ठीक, अब एक कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि 2 kg शुगर में, केजी यहाँ पे 2 kg शुगर में नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं? 9 इंटू 10⁶। तो हमारे को निकालना है 5 kg शुगर। अगर 5 kg शुगर होगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं, और अगर 1.2 kg शुगर होगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने। हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब हमें ये तो पता चल ही गया कि ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन का। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो बच्चों डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको पता है कि क्या होता है, देयरफॉर x अपॉन वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। x अपॉन वाई क्या माना जाता है? जो ये दे रखा है इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ये सेम रहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रहेंगे। ये मैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट, पहले हम फर्स्ट वाला केस मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा केस 1 है और ये केस 2 है। तो हमारा पहले केस 1 में लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर। 5 kg शुगर में हमारे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स लेट कितने? A। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? x अपॉन वाई इक्वल्स टू के है, यानी कि x अपॉन वाई कितना होता है? 2 अपॉन 9 इंटू 10⁶। जो x और y लेते हैं वो इसे लेते हैं, इज इक्वल्स टू के होता है हमारा ये वाला केस। ठीक है, तो k की जगह हम क्या लिख देंगे? 5 अपॉन a। हमने लेट a कर लिया है। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको पता ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इससे और इसे इससे। तो 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶। ठीक है, अब a की अगर वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को हम इधर ले आएंगे। a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶ अपॉन 2। तो बच्चों 5 9 कितना होता है? 5 9 होता है 45। 45 इंटू 10⁶ अपॉन 2। अब हमें पूरा सॉल्व करना है। 2 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22.5। 22.5 इंटू 10⁶। लेकिन हमारे को क्वेश्चन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होती है? जब जो पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट हो, यानी कि हमें पॉइंट को एक प्लेस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 2.25 इंटू, और यहाँ पे फिर एक बढ़ जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 7। आया समझ में? यानी कि 5 kg शुगर में कितने हैं नंबर ऑफ क्रिस्टल्स? 2.25 इंटू 10⁶। तो हम लिख देंगे आंसर
2.25 इंटू 10⁻7। और जो ऊपर हमने टेबल बनाया होता है इसमें भी आप डिफरेंट कलर के पेन से ये चीज़ फिल कर दीजिएगा, 2.25 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब आ जाता है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे को दे रखा है कि अगर 2 kg शुगर है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे। फिर सेम चीज़ है, क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 1.2 kg शुगर कितना मान लेंगे, अब हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हम इस वाली वैल्यू को लेंगे, x/y इक्वल्स टू k, तो x/y है हमारा 2/9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू k यानी कि 1.2/b, 1.2/b। देन हम इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू b इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6। अब b की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में। सही है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यहीं पे इसको काट दीजिए या फिर एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन हमें सिंप्लीफाई हाथों हाथ कर लेना चाहिए। 2 1 ज़ा 2 और ये यहाँ पे आएगा 0.6, यानी कि हमारा आ गया 0.6 इंटू 9 इंटू 10⁻6। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 9 6 ज़ा कितना होता है, 54 है ना, और पॉइंट हमारा एक वैल्यू से पहले है तो हम एक से पहले पॉइंट लगाएंगे इंटू 10⁻6। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले लेफ्ट में सिर्फ एक ही चीज़ है, यानी कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसे करने की कुछ भी चेंज ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 1.2 kg शुगर कितने हो जाएंगे, 5.4 इंटू 10⁻6, और ये हमारा आंसर भी हो गया। इसे आप इस ब्रैकेट में भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। प्रीवियस चैप्टर्स में भी आप हेल्प ले सकते हैं, एंड आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।